जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, न जाने हमारे किस जन्म के कौन से अच्छे थोड़े बहुत कर्म हैं जिसे हमने किया होगा कि इस जन्म में छोटे छोटे कर्म इतने हमारे बढ़ गए कि हम सतगुरु की शरण में आ गए, यानी हम अपने गुरु जी की शरण में आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हम एक आंटी जी ने शेयर किया है। इस सत्संग उन्होंने दिल्ली से शेयर किया है। उनका 5वां सत्संग है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। न जाने किस संगत के प्रश्न का जवाब गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हो, तो सत्संग को शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है और काफ़ी टाइम से ना मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं अब भी कि कुड़िए तू अपना शुक्राना नहीं किता। और संगत जी, गुरु जी को ना पता है कि इनकी ये बेटी है ना बहुत भुलक्कड़ है। मैं भूल जाती हूँ संगत जी बातों को, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं जल्दी भूल जाती हूँ। जो मेरे को याद आती है तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं सारे के सारे बता दूँ। फिर मेरे को ये रहता है कि मैं भूल गई ना, फिर मेरे को जल्दी से नहीं ये चीज़ें याद नहीं आती। तो अभी ये पीछे 4 सत्संग शेयर किए हैं, उनमें भी ऐसे कुछ याद आई तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं आई तो मैं रह गया था। तो संगत जी, कोशिश ये करती हूँ कि मैं सारा बताऊँ जितना भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो अभी क्या है ना, डेली यही मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तो अपना सत्संग शेयर किया कर, सत्संग शेयर किया कर। तो संगत जी, मैं मेरे पास है ना काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे, मैसेजेस भी आते थे, सत्संग भी आते थे। तो मैं ये सोचती थी, सच बताऊँ तो मैं ये सोचती थी कि कौन करवाएगा, किसको क्या फ़ायदा हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक। और दूसरी बात, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो ऐसे ही मैं ना मतलब देख, सच बताऊँ तो मेरे को ना जब भी ये ब्लैक मैजिक के आते थे ना, तो मैं उनको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती थी। मैं देखती ही नहीं थी, मैं बहुत कम देखती थी। एक आधा देखा था, लेकिन फिर मैं उसके बाद है ना मैं इतना ध्यान नहीं देती थी इनके ऊपर। तो गुरुजी को भी ये बात पता थी। तो एक दिन मेरे पास आता है मैसेज कि कुड़िए तू ध्यान नहीं दे रही, जे तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और तुझे है ना मैं उसका जो भी जिसने करवाया है, मैं तेरे को पूरे तरीके से वो चीज़ दिखाऊंगा, जब तब तेरे को यकीन होगा। तो मैं सोच में पड़ गई, मेरे मेरे पे कौन करवाएगा गुरुपा। मैंने क्या, मेरे पास क्या है ऐसा जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करवाएगा। और हमारे पास ऐसा क्या है जो मतलब उनके पास नहीं है जो ब्लैक मैजिक करवाएंगे। तो हाँ चलो कोई ना। तो संगत जी, उस दिन मेरे को ना एक ड्रीम आता है। ड्रीम में क्या दिखाई देता है, ड्रीम में दिखाई देता है कि 2 लेडीज़ मेरे पास खड़ी हुई है और एक परछाई सी दिखने लग रही है। एक नहीं, 2 परछाई सी दिखने लग रही है। और उसमें क्या है ना, वो बहुत दूर थी मेरे, बहुत ज़्यादा मतलब दूर से दिखाई दे रही थी। और मैं, जो मेरे पास लेडीज़ थी, जो मेरे पास बैठी हुई थी, लेडीज़ बैठी हुई थी, खड़ी थी, मेरे को एक्चुअल तो पता नहीं है, लेकिन वो मेरे पास खड़ी हुई थी। उनका भी मेरे को अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ दूर खड़ी उन आकृतियों पे ध्यान देती हूँ ना, तो एकदम से ना मेरे, वह जैसे पिक्चर में दिखाई देती है ना एक बार धुंधली सी, फिर क्लियर होती आ जाती है। तो वो, तो एकदम से ना वो दिखी मेरे को। तो मैं, ये तो दीदी है, मेरे पड़ोस में ही रहती है। तो मैंने उस टाइम पर मैंने दिखी वो बस।
दिखने के बाद वो उस टाइम पे ना किसी की हेल्प कर रही थी, कोई बूढ़ी ही औरत थी, उसको लेके जा रही थी वो। तो सुबह रात ये ड्रीम हो गया पूरा, सुबह मॉर्निंग में मैं रिलेट करने लगी। गुरुजी आपने कल मेरे को बोला था कि मैं तेरे को उसके दर्शन, मतलब वो तेरे को उसका वो पूरा का पूरा चेहरा दिखाऊंगा, और आपने दिखाया भी। वो दीदी तो पहले ही इतनी ज़्यादा परेशान रहती है, उसके घर में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है गुरुजी, वो कैसे? और वो जब मेरे को सपने में दिखी थी तब भी वो किसी की हेल्प ही कर रही थी। गुरुपा आप ही देखना, जो भी जिसने भी किया, मुझे तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है ना, मेरी समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि ये क्या, मतलब किसी को क्या फ़ायदा हम हमारे घर पे क्या कुछ करवा के। और संगत जी सच बताऊँ तो हमारे घर में थोड़ी सी चिक 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 ज़्यादा ही रहती थी, अब नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा रहती थी, और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो माँ गुरुजी आप ही देखना, ये चीज़ें हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुजी इसके बारे में। आप ही करना जो कुछ करना है। आपको ये चीज़ें दिखाई है तो कुछ इसमें है, कुछ बात तभी तो आपने दिखाई है। तो गुरुजी सिर्फ आप ही संभालना। मैं तो ये कहती हूँ आप गुरुजी उनको इतना इतना ब्लेस करना है कि ये चीज़ें वो कभी दोबारा करे ना, वे एक अच्छी राह पे चले। तो संगत जी ऐसे दिखाया मेरे को। और फिर अभी संडे को हमारे घर पे हवन था, जो अभी ये 18 तारीख को हमारे घर पे हमने अपने घर में हवन करवाया था। तो उस दिन हस्बैंड, उससे अगले दिन मंडे था, हस्बैंड नहा के और ऊपर आए, मैं खाना बना रही थी, खाना बनाने के बाद तो मैंने वो टिफ़िन लेके निकल गए थे। तो जैसे ही मैं किचन से बाहर आई, मैंने देखा कि एक लाल जो कच्चा धागा होता है ना, जो हम हाथों पे हमारे बांधा जाता है, वो वाला, तो वो पड़ा हुआ था, कम से कम भी 1 मीटर से ज़्यादा। बच्चे भी रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए। तो मैं किचन से आके देखती हूँ कि ये तो बिल्कुल घर के बिल्कुल मतलब फर्श पे ऐसे पड़ा हुआ बहुत लंबा सा धागा। तो मैं बच्चों से पूछने लगी, ये धागा किसने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे गिरा रखा? ये तो बेटा कल हवन हुआ था, उसी का धागा है ये तो यहाँ पे किसने गिरा दिया? तो बच्चे कहते हैं मम्मा ये पापा के पैर से लग के आया था। मैंने कहा आपने देखा था? वो बोलते हाँ मम्मा, मैं इतना बड़ा धागा, मैं सोच में पड़ रही थी कि संगत जी सच में कि इतना बड़ा धागा क्या उनको दिखाई नहीं दिया? थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि मैं इतना बड़ा धागा उनको दिखाई नहीं दिया, उनके पैर को लिपट के आ रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उसको ना माथे के लगा कर, क्योंकि देखो हम इन चीज़ों पर ना विश्वास करते हैं, ऐसे करते हैं कि भाई ये भगवान जी की चीज़ें, कल हवन में भी ये चीज़ें यूज़ हुई थी। तो मैंने उसको माथे पे लगा के मैंने वो फ्रिज पे रख दिया। तो मेरे पास ऐसे मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर फिर से दोबारा से वही मैसेज आने लगे कि ब्लैक मैजिक तुम्हारे घर में नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो संगत जी मैं ना सच बताऊँ ना, मैं कंफ्यूज थी कि गुरुजी आप ही करो जो कुछ, मैं उन्हीं पे सौंप देती इन चीज़ों के, क्योंकि मैं हम किसी के लिए ना हम अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते किसी के बारे में। मैं तो सिर्फ गुरुजी को ही बोलती हूँ, माँ गुरुजी आप ही देखो इन चीज़ों के बारे में, और जो हम कर सकते हैं सिर्फ हमें तो वही बताओ मेरे गुरुपा, हम तो वही कर सकते हैं जो आप आज्ञा दोगे, ये तो आप ही करो जो इनका समाधान, जो भी है चीज़ें दिखाई दे रही है बता रहे हो आप। तो संगत जी कल मेरे पास से फिर से मंगलवार के दिन ऐसे नहीं, सोमवार के दिन ऐसे शाम के टाइम ऐसे बोल रहे गुरु जी मैसेज के थ्रू कि मैं और हनुमान जी तेरे घर पे आएंगे और तुझे तेरे को ना डबल ब्लेसिंग दे के जाएंगे। मगर ठीक है। अच्छा फिर संगत जी सुबह सुबह मॉर्निंग में एक गाय का बच्चा, बच्ची, गाय की बच्ची और एक छोटा सा पपी था, बिल्कुल छोटू सा, वो घर के बाहर आए हुए थे। हमने उनको रोटी दी और उस पपी को भी दी, बिस्किट वगैरह खिलाए। तो ऐसे ही बच्चे फिर स्कूल चले गए। जाने के बाद फिर मैंने भी अपना जो काम था वो करके, तो मेरे दिमाग में था कि बार बार ये कहते मैंने फिर ना एक मैं सत्संग सुना। सत्संग सुनने में क्या आया कि
कुड़िए आज मंगलवार है और आज गुरु जी को ना इनको हनुमान जी को ना लड्डू के, पंजीरी वाले लड्डू के भोग लगाना है। और बिल्कुल ये सत्संग में सुना था मैंने किसी के। और जब मैंने इंस्टाग्राम देखा तो उसमें भी ऐसे आ रखा था कि लड्डू का भोग लगाना है आज गुरु जी के। सत्संग में तो पंजीरी वाले बोल रखे था, स्पेशल पंजीरी वाले, और ऐसे इंस्टाग्राम पर गई तब ये बोल रखा दिखाई दे रहा था कि लड्डू का भोग लगाना है। मैं कंफ्यूज थी संगत जी सच में, क्योंकि ना तो मेरे को पंजीरी के लड्डू बनाने आते ना, मैं दुकान से मैं कहाँ से लेके आई एकदम से पंजीरी के लड्डू। और मैं कंफ्यूज थी कि भाई कैसे करूँ, गुरुजी का आदेश है और मानना भी पड़ेगा, लेकिन मैं करूँ कैसे। तो बस मैंने अपनी सास को पैसे दिए और बोला कि आप मतलब लड्डू ला दो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो वैसे लड्डू मिलेंगे, तो मैं कहा ले आओ आप, और जैसे भी मिले बस गुरुजी सब स्वीकार कर लेंगे। वो भी मानते वो गुरुजी, मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत ज़्यादा मानते गुरुजी को। तो संगत जी वो गई लेने के लिए। ऐसे मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, देखने के बाद तो मेरे को दिखाई दिया कि उसमें एक मैसेज था, और उसमें क्या दिखाई दे रहा कि जो तेरे घर पे लाल धागा ना उसको जल्दी से बाहर फेंक दो। माँ ये मेरे लिए है। तो देखा लाल, मैं भी ढूंढने लगी कि गुरुजी ने बोला कुछ तो सोच समझ के ही बोला होगा। तो मैं देखने लगी कि लाल धागा कहाँ है, लाल धागा मेरे को तो कहीं लाल धागा नहीं दिखाई दे रहा। तो एकदम से वो फ्रिज पे जो मैंने रखा था उस दिन, वो मैंने देखा तो हाँ लाल धागा तो रखा हुआ। तो गुरुजी ने बोला है कि इसको जल्दी से बाहर फेंको, तो मैं फटाक से उसको बाहर फेंक आई। बाहर फेंकने के बाद मैं अपने डॉटर को लेके मैं मंदिर गई। मंदिर मैंने लड्डू चढ़ा के आई, लड्डू का भोग लगा के आई, मतलब भोग नहीं चढ़ा के आई, मुझे नहीं पता क्या बोलना होता है, सॉरी संगत जी सच में मेरे को कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, मेरे को बहुत कम नॉलेज है। तो आ गए घर पे। आने के बाद अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या आता है देखती हूँ कि कुड़िए जो तेरा ब्लैक मैजिक था ना वो मैंने कटवा दिता। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं गुरुजी बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए जो भी हमारे पे। देखो संगत जी जो भी हमें हमारे पे कोई अगर मुसीबत आती है ना, तो सच में संगत जी गुरुजी आने से पहले ही हमें पहले तो संकेत दे देते हैं। ठीक है, अगर जो संगत नहीं कर पाते ना, वो गुरुजी एक झटके में उस चीज़ को सोल्व कर देते हैं, और बहुत स्मूथली सोल्व करते हैं। आप हमारे को तो पता भी नहीं चलता। और काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे थे, लेकिन मैं उनको ना इग्नोर कर देती थी। और संगत जी बहुत ज़्यादा जब सभी को ना दिल से, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहे हैं ना संगत जी, शायद मेरे से बढ़ के भी हो रहे होंगे, मेरे से कम भी हो रहे होंगे, या फिर किसी अभी कोई मतलब अभी शुरुआत में ही है जो अभी ये एक्सपीरियंस ले रहा है। तो संगत जी मैंने इन एक्सपीरियंसों से ना मेरे को एक चीज़ फील हुई है कि आप गुरुजी से जुड़ो ना, तो दिल से जुड़ो। अभी आप संगत जी आप सच नहीं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि मैं सोती हूँ ना, आदमी कहते हैं ना जब सोता है तो इंसान मरे जैसा हो जाता है, उस टाइम का तो मुझे पता नहीं है। बाई चांस गुरुजी उसमें भी ड्रीम दे देते हैं हमें, उसमें भी हमें अकेला फील नहीं करने देते, कुछ ना कुछ उसमें भी हमारे साथ चला ही रहता है। और नहीं तो ना संगत जी सच में मेरे जुबान पे है ना गुरुजी 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 गुरुजी, बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी मतलब मेरा शुरुआत भी और रात का सोते टाइम भी, दिन की शुरुआत भी इन्हीं वर्डों से होती है। और सारा दिन तक मैं पता नहीं कितने तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ। और मेरी इतनी हेल्प करते हैं ना, इतनी हेल्प करते हैं। उनको देखो ये पता है कि बच्चों के ना अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होएंगे और ये आ नहीं सकती, तो पहले ही हिंट दे दिया कि जो संगत बड़े मंदिर नहीं आ सकती
وہ ساتھ والے مندروں میں جا کے بلیسنگ لے سکتے ہیں۔ میں کہ جے گرو جی، پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ گرو جی میرا بڑا من ہے، میرا بڑا من تھا سچ میں، میرا سنگت جی میرا بڑا من تھا شیوراتری کا میں وہاں پہ جا کے دیکھوں، فیل کروں کہ مطلب کیسا منایا جاتا ہے شیوراتری کا وہاں پہ۔ اتنا مطلب میں نے نیا سال کا جو وہاں پہ وہ دیکھا تھا نا، وہاں پہ اتنی اچھی ڈیکوریشن، اتنا پیارا سجا رکھا تھا نا، مطلب اتنا پورا پھولوں سے سجا رکھا تھا سنگت جی۔ اور سچ میں نا فرسٹ ٹائم گئی تھی، فرسٹ ٹائم میں نا ایسا فیل کر رہی تھی کہ شاید میں کسی جنت میں آ گئی، اتنی شانتی ہے وہاں پہ، بار بار جانے کا من کرتا، بار بار جانے کا من۔ ہم دیکھو نا ایسے ہم کیا ہے نا مندروں میں جاتے ہیں نارملی، مندر جو ہمارے آس پاس کے مندر ہیں ان میں کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ایسے ایسے بول بول کے نا وہ پورے طریقے سے ہمیں پرساد تک نہیں چڑھانے دیتے جلدی جلدی کے چکر میں۔ اور وہاں کتنے پیار سے اسموتھلی طریقے سے ہمیں درشن کرواتے ہیں، کتنا اچھا فیل کرواتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، بار بار جانے کا من کرتا ہے وہاں پہ، بار بار، نہ کسی کی انسلٹ، کتنا پیار سے سب کو اتنے پیار سے بولتے ہیں، اتنا اچھا فیل کرواتے ہیں، بہت اچھا فیل کرواتے ہیں۔ تو سنگت جی ابھی میں کیا ایک ستسنگ بتاتی ہوں سنگت جی کہ نا یہ پلیز دھیان سے سننا، کیونکہ کیا پتہ اس میں کس کو بلیسنگ مل جائے، کس کو مطلب بھگوان کیا، گرو جی کیا دے دے پتہ نہیں میرے کو، پر اس کو نا دھیان سے سننا سنگت جی، میرے کو بولنا نہیں آتا سوری سنگت جی، ابھی سیکھ رہی ہوں، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤں گی، ایکسپیرینس تو ابھی لگاتار چلتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے بولنا بھی میرا سدھر جائے گا، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا بولتی کیا نہیں بولتی، جو بھی میرے منہ سے نکلتا گرو جی بلواتے بس میں وہی بولتی ہوں۔ تو سنگت جی ایک دن میرے کو نا ڈریم آتا ہے، اور وہ ڈریم کیا آتا ہے کہ ایک بابا جی آئے ہیں، اور انہوں نے کیسے اورنج کلر کا چولا پہنا ہوا ہے، اور ان کی داڑھی وغیرہ بھی ہے، اور انہوں نے 3 سے 4 سوروپ وہ فریم کی وہ ہوتے ہیں نا جو ہم ستسنگ میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ستسنگ ہو رکھا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے سے سوروپ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ وہ والے سوروپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے میں، اور وہ اس نے میری دونوں نند کو دے دیا، بڑی کو بھی چھوٹی کو بھی، اور ایکچولی میں نا وہ کہاں دکھائی دے رہے تھے، جو میرا مائکے والا گھر ہے نا وہاں پہ میرے کو دکھائی دے رہے تھے، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ بانٹ رہے تھے وہ سوروپوں کو، اور اس میں 2 کا تو میرے کو کلیئر پتا ہے کہ میری بڑی کو نند کو اور چھوٹی نند کو دے رہے تھے، اور میرے کو یہ نہیں پتا میری مدر ان لوگ کو بھی دیا ہے یا میری خود کی مدر کو دیا ہے، مجھے خود یہ ان میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، ابھی وہ میرے کو بھی دیتے ہیں، وہ میرے کو دیتے ہیں، اور میں ان کو منع کر رہی ہوں کہ میرے کو نہیں چاہیے، کیونکہ سنگت جی اسٹارٹنگ سے میرا یہ تھا کہ میرے کو نا گرو جی اپنا سوروپ دو نا تو بڑے مندر سے ہی دینا، میرے کو کسی کے ہاتھ کا سوروپ، فرسٹ سوروپ میرے کو نا آپ کے مندر کا ہی چاہیے میرے کو روپا، اور فرسٹ سوروپ مل چکا میرے کو روپا کی مہربانی سے، تو سنگت جی میں نے ان کو منع کر رہی، اور وہ پھر بھی میرے کو کہے لے 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 کوئی نہ لے لے، کچھ نہیں ہوتا لے لے، تو انہوں نے مطلب زبردستی سی کر کے میرے کو دے دیا، اور وہ کیسے کلر کا تھا، وہ وائٹ کلر کا تھا سنگت جی، دے دیا، ابھی میرے من میں نا کیا چل رہا کہ میرے کو تو لوکٹ اور پاکٹ سوروپ چاہیے، تو میں ان کو وہ بولنے لگے میرے کو کہ کیا، تو میں نے ان کو بولا کہ میرے کو نا لوکٹ میں اور پاکٹ سوروپ میں کچھ ہو تو پلیز میرے کو وہ دے دو، تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اس نے نا میرے کو لوکٹ سوروپ دیا، اور وہ لوکٹ سوروپ کیسا ہوتا ہے سنگت جی کہ جیسے یہ گھروں میں چابیوں کی میں نہیں لگا ہوتا وہ چھلا سا وغیرہ سا، وہ اس ٹائپ کا تھا سنگت جی، تو وہ دیا میرے کو لوکٹ سوروپ کے اس میں، تو وہ کیسے کلر کا تھا، اسکائی بلو کلر کا تھا، تو میں پھر بھی پریشان، میں اٹھ کے نا چل پڑی، اور چلنے کے بعد میں کھڑی ہو گئی وہاں پہ ایک لڑکا 11-12 سال کا لڑکا، اور سنگت جی ابھی آپ سوچو وہ لڑکا کیسا ہوگا، وہ لڑکا نا بالکل ہو بہو جیسے سوچو کہ گرو جی 11 سے 12 سال کی عمر میں کیسے دکھائی دیتے ہوں گے،
वैसे ही संगत जी उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा और पिस्ता पिस्ता से कलर का, और संगत जी, और उनके सिर पे बाल नहीं थे, उनके सिर पे बाल नहीं थे, और वो बिल्कुल ना, वो तो मुझे जगने के बाद मैंने देखा कि हाँ ये तो शायद गुरु जी थे, बिल्कुल उसकी मतलब टिटो कॉपी, जैसे वो छोटे उसमें होते होंगे ना वैसे दिखाई दे रहे थे संगत जी, बिल्कुल इतने प्यारे, जैसे नॉर्मल होते हैं ना वो वाले, मतलब उस तरह के लुक में दिखाई दे रहे थे। अच्छा, वो पूछने लगे मेरे से कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मेरे को ये दो दो स्वरूप मिल गए, मेरे को ना बस पॉकेट स्वरूप चाहिए था, मेरे को ना वो नहीं मिला। तो मैंने बोला कि आप दे सकते हो, तो मेरे को बोलता है कि नहीं वो तो नहीं है। तो फिर वो मेरे को कहने लगा कि एक मिनट ठहर। वो छत पे गया गुरु जी, संगत जी, छत पे से जाने के बाद वो भाग के दौड़ा दौड़ा वापस आया। आने के बाद उसने मेरे हाथ में ना एक ग्रीन जो टॉय कार होती है छोटी सी बच्चों की, बिल्कुल छोटी छोटी उन पैकेटों में आती है, उस टाइप की ग्रीन कार दी, अकेले यही बची हुई थी। मैं खुश हो गई, वही ये होती है, उनसे पूछने लगी ये होती है वो पॉकेट स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यही होती हैं। तो जो अंकल ने वो जो गुरुजी वो फ्रेम वाले वो दे रहे थे, स्वरूप दे रहे थे, वो भाग के आए, वो कह रहे हैं इसको दो मिल चुके हैं, इसको और क्यों दे रहे हो। तो वो उसकी अनसुनी करके वो भाग गया, मेरी भी आँख खुल गई संगत जी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ चली रही थी, सारा दिन चली, मैं ना कन्फ्यूज़ थी कि वो बच्चा कौन था जो मेरे को लास्ट में गाड़ी दे के गई है। बिल्कुल, फिर मैंने वो किया ना संगत जी, फिर उसी दौरान है ना मेरे पास है संगत जी गुरु जी आगे जो ओल्ड उसके जो बच्चे बचपन के चाइल्डहुड के जो पिक्चर थी, बड़ा हो रहा था उसकी भी पिक्चर थी, वो सारी पिक्चर एकदम से ना मेरे उनके घर से रिलेटेड सारी चीज़ें एकदम से आई। तो मैंने उसमें देखा कि ये तो ना गुरु जी ही थे, वो जो बच्चे के रूप में दिखाई देते बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे थे, हाँ वो तो वही थे। तो देखो संगत जी, गुरु जी ने ना मेरे को ना 3 ब्लेसिंग दी, एक तो मेरे ना चाहते हुए भी दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, ऐसे ही सिर पर हाथ बना के रखना मेरे मालिका। और संगत जी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं, मेरी हर एक चीज़ का। मैं कल थोड़ा सा ना परेशान थी, तो मैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में एक पोस्ट, जो पोस्ट आई हुई थी ना, सिर्फ सारा दिन वही चली, वही दिखाई दे रही थी। तो मेरे पास है ना, जब भी मैं देखती हूँ ना, तो चेंज हो के आती रहती है मेरे पास है, तो मैं वो ना खुश रहती हूँ उनको देख देख के। जब वो हमारे से रिलेटेड कोई बात आती है अच्छी सी, तो हम खुश होते हैं ना, तो सेम वही चीज़ मेरे साथ थी कि मैं भी खुश रहती थी। तो कल कुछ होया ही नहीं, जो सुबह मॉर्निंग में देखी थी ना वो सारा दिन चली। मैं कंफ्यूज, मैं मतलब अंदर से ना दुखी सी थी, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैं क्या करूँ जी, आप मेरे से नाराज़ हो, आप मेरे को कोई ये नहीं कहते कि कुड़ी ये कर वो करो वो करो, क्या मेरे से नाराज़ हो क्या आप? प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा हिंट दे दो, नाराज़ हो तो। मैं मतलब ऐसी ही बातें करती हूँ संगत जी, मैं तो गुरु जी से पता नहीं, मैं तो जैसे अपने पापा से जिद कर लेता ना बच्चा, मैं तो सेम ऐसे ही मैं भी जिद कर लेती हूँ गुरु जी से। तो मैं ऐसे नाराज़ थी, एकदम से शाम हो गई, शाम के टाइम मैं बार बार खोलूँ, मेरे पास सिर्फ सेम वही जो मैंने सुबह देखी थी, सिर्फ वही, उससे आगे कुछ नहीं, ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही किया ऐसे। मैं तो खींची होगी माशाल्लाह, गुरु जी मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, गुरु जी ने जो जो मेरे को बोला है मैं तो सब करती रहती हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहे गुरु जी मेरे से। मैं सच में संगत जी, मैं ना बिल्कुल दिल से अटैच हो रही हूँ संगत जी गुरु जी से। और जब वो मेरे पास न्यू कुछ नहीं भेजते ना, तो मैं दुखी हो जाती हूँ, मेरे को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद गुरु जी ना मेरे से नाराज़ हैं। तो फिर एकदम से एक सत्संग सुनाई देता है, वो ऐसे ही कुछ मदर का उनकी एक्सपायर हो गई थी, वो ऐसे कुछ आंटी अपना वो सुना रही थी, सत्संग सुना रही थी। तो मैं परेशान सी थोड़ी सी, मैं बोलने लगी गुरु जी मैं पहले से ही परेशान सी हूँ, और प्लीज़ आप ना ये क्या दिखा दिया आपने मेरे को, क्या दिखा दिया। और हम कहते हम सोचते हैं ना जो भी सत्संग होता है वो हमारे से ही रिलेटेड होता है संगत जी।
तो ऐसे सोच कर ना मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब सी रहती है और उधर मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब सी रहती है। वहाँ संगत जी प्लीज़ कुछ मत ऐसा वो करना। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैसेज आता है, ले होगी ना परेशान, छोटी छोटी गल्लां ते परेशान हो जाती है। तो मैं खुश भी थी उसमें, और मैं थोड़ी सी नु ये भी था कि गुरु जी आपने क्या देखा था, खुश मैं इसीलिए थी, चलो इस बहाने गुरु जी ने मेरे से बात तो की। तो वहाँ गुरु जी आप ही संभालना, आप ही संभालना मेरे ग्रुप, जो भी है आप ही संभालना, क्या दिखाया आपने क्या नहीं दिखाया आप ही संभालना मेरे ग्रुप। सच में संगत जी, जो भी मैं गुरु जी से मांगती मांगती का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं, मतलब जैसे बोलती ना कुछ, गुरु जी के स्वरूप से बातें करती हूँ, ये गुरु जी ऐसे हो जाना है ऐसे। अभी क्या कहते हैं कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे अंकल की ना मैं तेरे अंकल का ना गुस्सा शांत कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। तो संगत जी एक एक दिन ना मेरे पास मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा और तू ना मेरे को पहचान लिए। तो उसी दिन संगत जी एक बाबा जी आए थे हमारे घर पे, और उसने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो वो मतलब पैरों से ना बिल्कुल लाचार से थे, कैसे बताऊँ, बिल्कुल उठ भी नहीं पा रहे थे वो, मतलब उन पे इतनी दया सी आ रही थी। तो हमारे घर के आगे बैठे हुए थे, वो मैंने देखे थे तब, तो वो दूसरे के घर के आगे बैठे हुए थे। फिर मैंने सोचा क्या पता हमारे घर के आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी आगे बैठे हुए थे। तो वो हमारे घर में भी आए। तो मैं नीचे जाके देखा, तो मैंने देखा तो मेरी मदर इन लॉ रोटी बना रही थी। माँ आप किसके लिए बना रहे हो रोटी? तो बोलती है कि ये बाहर एक बाबा आए हुए हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो वो बना, मैंने बोला कि लाओ मैं बना देती हूँ। तो वो बोले कि नहीं मैं बना रही हूँ कोई बात नहीं तू। तो फिर मैंने बोला कि चाय पिला दी उनको। तो बोलती है कि नहीं चाय तो मैंने नहीं बनाई। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, उनमें मैंने इलायची वगैरह डाल के बहुत अच्छी सी चाय बनाई उनके लिए। सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम था, ये चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में भी ये चल रहा था कि गुरुजी ने बोला था कि मैं किसी रूप में आ जाऊंगा, तू पहचान लिए। तो संगत जी वो उनको उनको हमने चाय दी और रोटी खिलाई अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ना वो खुश हो गए। खुश होने के बाद वो ऐसे ही हमारे से बातें करने लगे, मेरे से बातें करने लग रहे थे कि ऐसे ऐसे है। एक तो उन्होंने कुछ शनिवार का बताया था, एक उन्होंने मंगलवार का बताया था। तो शनिवार का तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, शनिवार का इसका ट्यूसडे का तो मेरे याद है। उन्होंने बोला था कि 3 ट्यूसडे मंगलवार अपने हस्बैंड को है ना, गाय को ना 2 रोटी दिलवा दिया करो उनके हाथ से। मैं क्या ठीक है। फिर वो बोलने लगे कि मेरी हम ना कहीं बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, कि बेटी एक कोई भी वस्त्र दे दो, मेरे को मेरी अम्मा के लिए लेके जाना है, वो पहन के जाएगी। माँ ठीक है गुरु जी बोल रही मैं उनको, सच में संगत जी मैं उनको गुरु जी बोल रही। माँ ठीक है गुरु जी। तो मेरे पास एक नीले कलर का सूट था, मैंने उनको दे दिया। वो खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो खुश होने के बाद ऐसे ही फिर उन्होंने बताया कि 3 मंगलवार ऐसे, तो हाँ ठीक है। तो संगत जी उस दिन, उससे पता नहीं उससे अगले दिन मंगलवार ही था, मेरे को उस दिन भी याद नहीं रहा। फिर अगले नेक्स्ट ट्यूसडे भी यही रहा, मेरे को याद नहीं रहा। तो मैं जिस दिन मतलब ट्यूसडे चला जाता था ना, फिर मैं बाद में ध्यान देती अरे ट्यूसडे था, तूने तो ये भी नहीं किया जो उपाय बताया था, क्या पता गुरुजी आए हुए और तू करती भी नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही दिमाग में सोच रही थी कि ना सोमवार को रात को ही पर्ची बना के और मैंने रख दूंगी, ताकि मेरे को सामने किचन में दिखे और मेरे को याद रहे कि मेरे को ना आज उनको ना 2 रोटी देनी है गाय के लिए। तो ऐसे ही मैंने दी उनको रोटी, याद रही मेरे को, पर्ची दिखी याद रही तो मैंने उनको दी। देने के बाद वो बोलने लगे कि पहले ही लेट हो रखा हूँ, अभी तू ये भी काम दे रही है, क्या पता गाय रास्ते में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे थोड़ा सा ना गुस्सा हो गए थे। तो मैं क्या गुरुजी मैंने कहा मैं गुरुजी संभाल लो ना, प्लीज़ संभाल लो ना। तो वो बोले बोले मैं नहीं लेके जाता। मैं जैसे मुड़ी ना, फिर बोले ला दे दूंगा, ये काम मेरे से मत करवाया कर ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर अब की बार
اب کی بار اب یہ ٹیوزڈے آیا، اس میں بھی میرے کو یاد نہیں تھا، تو میں ایسے ہی نہیں صبح صبح بول رہی ہوں، میں ستسنگ سن رہی تھی، اور ستسنگ میں وہ جو آنٹی سنا رہی تھی نا، وہ بھی ایسے ہی وہ ایسی ہی بتا رہی تھی کہ ان کے پاس ایک گرو جی آئے تھے اور ایسے ایسے ان کو اپنے ہسبینڈ کو روٹی دینی تھی۔ میرے تو یاد آیا منگلوار کے، آج بھی منگلوار ہے، فٹاک سے میں نے 2 روٹی دی، اور پھر میں نے گرو جی سے ارداس کی کہ گرو جی پلیز آج کچھ مت بولنے دینا، بس آج کچھ مت بولنے دینا، چپ چاپ ہے نا، بس وہ روٹی لے اب دے دے، کچھ نہ کہیں۔ اور سنگت جی سچ میں ہی ایسے ہوا، میں باقی گئی نیچے، اور ایسے ہی نا جیسے میں یہ چیز سوچ رہی تھی نا، تو میں دیکھ رہی تھی باہر، تو دیکھو تو گھر کے آگے ایک چھوٹی سی بچیاں کھڑی ہوئی تھی گائے کی، اور ایک چھوٹا سا پپی کھڑا ہوا تھا، تو میں بھاگ کے گئی وہاں بھی، دیکھا تو وہ بھی نہا چکے تھے، اور نہا کے بعد میں کہا پکڑنا ان کو، وہاں یہ گرو جی مطلب یہ نا ان گائے کو دے دو، تو سچ میں سنگت جی انہوں نے کچھ نہیں بولا، اور بالکل پیار سے دے دیا، ہنس رہے تھے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ میں تو بہت خوش ہوئی سنگت جی، بہت خوش ہوئی ہے۔ ابھی میرے کو میرا کیا ہے نا سنگت جی، میرے کو نا کیا ہے کہ میرے پاس میسیج آتے رہتے ہیں نا، میں خوش رہتی ہوں، اگر میرے پاس میسیج نہیں آتے نا تو میں تھوڑا سا نا وہ ہو جاتی ہوں کہ گرو جی میرے سے ناراض تو نہیں، یہ میرے دماغ میں ایسے تھوڑی سی نا مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی رہتی ہیں گرو جیوں کو لے کے، تو جو بھی وہ میرے کو کام بتاتے ہیں نا، جو میرے لائق ہوتا ہے، مطلب میرے کو میں کر سکتی ہوں، تو میں بالکل تیار رہتی ہوں۔ ابھی میرے کو بول رکھا ہے کہ کڑیے تو 7 بجے نا، 7 ٹائم منتر جاپ کر کے، مطلب منتر جاپ کیا کر، اور یہ تیرے کو 7 دن نہیں کرنا، تو سنگت جی میرے کو یاد نہیں رہتا، تو ایک دن جب جس دن میں نے یہ کرنا تھا اسی دن کی بات ہے، یہ میں سوموار سے جو ابھی گیا ہے یہ، اس سے ہی میں نے سٹارٹ کیا، تو یہ جو 19 تاریخ کا سوموار تھا، اسی سے میں نے سٹارٹ کیا، تو اس میں کیا تھا میرے کو یاد نہیں تھا، اور بالکل 2 سے 3 ہی منٹ رہ رہے تھے 7 بجنے کو، تو ایک دم سے میں جیسے ستسنگ سن رہی تھی اس ٹائم پہ بھی، تو اس جو آنٹی سنا رہی تھی اس نے یہ بول رکھا تھا، اس میں بھی ہے کہ گرو جی نے میرے پاس میسیج کیا تھا کہ تجھے 7 بجے نا ایسے ایسے نا 7 ٹائم نا منتر جاپ کرنا تھا، میرے تو یاد آیا میں نے بھی تو کرنا تھا یہ، اور سنگت جی میں نے کیا اس دن، پھر میرے دماغ میں آیا کہ نہیں یہ تو نہیں اب 7 دن تک ڈیلی کرنا ہے، اور ایسے تو تیرے کو یاد نہیں رہے گا، تیرے کو تو چھوڑ دے گی ایسے تو بیچ میں، تو سنگت جی میں نے نا ٹائم سیٹ کر رکھا ہے، اس ٹائم پہ نا الارم بجتا ہے، اور میں نا اچھے سے کر پاتی ہوں، تو میرے کو کوئی بھی آدیش ملتا ہے تو میں اس کو نا میں اس کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتی، جو بھی میرے لائق ہوتا ہے، جو بھی گرو جی بتاتے ہیں تو میں کرتی ہوں سنگت جی، بس میں یہی چاہتی ہوں سنگت جی گرو جی سے کہ گرو جی آپ میرے کو آدیش دیتے رہا کرو کہ کڑی یہ کر وہ کر، وہ یہ کر وہ کر، اچھا لگتا ہے میرے کو، اور سچ میں سنگت جی گرو جی سے جڑنے کے بعد تو بس میرے کو گرو جی دکھائی دیتے ہیں، ہر جگہ گرو جی دکھائی دیتے ہیں، رات کو جب میں بائی چانس اٹھ جاتی ہوں نیند میں، مطلب کئی بار ہوتا ہے نا ہماری نیند خراب سی ہو جاتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، اس ٹائم پہ بھی میں سارا دن بس گرو جی گرو جی گرو جی انہیں سے باتیں کرتی رہتی ہوں، لوکٹ سوروپ مل رکھا ہے میرے کو، میں ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے میرے کو باتیں کرنا، وہ شاید ان کو بھی اچھا لگتا ہے، کسی ٹائم میرے کو جگا دیتے ہیں رات کو، پھر میں ان سے باتیں کرتی ہوں۔ ہاں سنگت جی ایک بات تو میرے کو یاد نہیں رہی، دیکھو میں پھر سے بھول گئی کہ ہے نا، ایسے ہی نا میں جیسے گرو جی کی نا ایسے پک دیکھ رہی تھی، تو دیکھتے دیکھتے میں ایسے کہہ رہی کہ گرو جی آپ کی اسکن تو نا بالکل بچہ جیسی ہے، اور دیکھیے میری اسکن کا روپا، میری سردیوں میں تھوڑی سی نا رف رف سی ہو جاتی ہے، اور بالکل پتہ نہیں عجیب سی ہو جاتی ہے سنگت جی، سردیوں میں تو میری فیس ہے نا بالکل بلیک پڑ جاتا ہے، تو میں کہا گرو جی آپ کی اسکن تو بالکل بچہ جیسی ہے، بالکل ملائم ملائم سی، ایسے دیکھو دکھائی دے رہی ہے، کتنی چمک ہے آپ کے چہرے میں، تو سنگت جی سچ میں کیا ساری باتیں سنتے ہیں، تو میرے پاس سے نا میسیج آتا تھوڑی دیر میں، کہتا ہے گڑیے جو تیری اسکن کی پرابلم ہے 2 سے 6 مہینے میں ٹھیک ہوئے گی، اب بھی نہیں ہوئے گی، میں کہا جے گرو جی،
इतनी हँसी आती है सच में बहुत हँसी आती है। और संगत जी एक दिन और क्या है ना, मतलब मेरे को ना खुश रहती हूँ मैं जब भी मेरे को ना कुछ ऐसी एक सत्संग सुनाई दी। सत्संग में ये बोल रखा था कि कुछ बच्चे मतलब कुछ आदमी होते हैं और वो ऐसे कुछ नॉन वेज वगैरह कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि गुरु जी का स्वरूप है और वो क्या कहते हैं गुरु जी का ना टेढ़ा स्वरूप कर लेते हैं भाई, ताकि गुरु जी हमें देखे ना ये खाते पीते हुए। तो फिर अगले दिन गुरु जी वो कहते हैं कि टेढ़ा करने से तू सोचता कि मैं देख नहीं रहा, मैं सब देख रहा हूँ, तू क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। तो गुरु जी मेरे को इतनी संगत जी मेरे को इतनी हंसी आती है कि कई बार है ना मैं भी कुछ ऐसा काम कर रही होती है ना, जैसे कुछ भाई घर का ऐसा कुछ काम कर रही हूँ या फिर कहीं पे कुछ भी कुछ कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे ही टेढ़ा कर देती हूँ। तो टेढ़ा करने के बाद मैं मेरे को ना तो हंसी आती है। मैं कई बार ऐसा हो जाता, हाँ गुरु जी आप तो ये अब अब मैंने भी टेढ़ा किया है, आप तो यहाँ पे भी देख रहे होगे ये भी देख रहे होगे। मतलब इतनी खुशी मिलती है, कुछ बातें करती हूँ हंसी आती है, खुश रहती हूँ उसमें। हर तरीके से बात शेयर करती हूँ, मेरे को छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है मैं सारी शेयर कर लेती हूँ। अब सच बताऊँ तो मेरे को खालीपन महसूस नहीं होता। पहले ना मेरे को बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस होता था, अब तो मैं मतलब मेरे को लगता रहता है कि मैं अकेली हूँ ही नहीं घर में, मेरे साथ है मेरे गुरुजी हैं। बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप क्या अकेले अकेले क्या कहते रहते हो। मैं कुछ नहीं, आप इतना खुश क्यों रहते हो मम्मा। माँ कुछ नहीं मम्मा गुरुजी रखते हैं मेरे को खुश। मैं अकेले अकेले भी बातें करती रहती हूँ संगत जी, मेरे को लगता ही नहीं मैं अकेली हूँ। और सारा दिन ऐसे चले जाता है, टाइम पता नहीं कब निकल जाता, पता भी नहीं चलता। संगत जी ये तो मेरा ज़्यादा ही हो गया अभी संगत सत्संग। तो मैं तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और सच में संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। पहले ना बहुत ज़्यादा गुस्सा 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 रहता था। खुश भी मैं पहले बहुत ज़्यादा रहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जाते हैं ना शादी के बाद सभी के साथ आई थिंक होती ही है ये चीज़ें, घरों में चलती रहती हैं। तो वो थोड़ी सी मेंटल जो थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से कोई भी लड़की है वो ऐसे परेशान रहती ही है शायद आई थिंक। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी ना बस हैप्पी, किसी की कोई वो नहीं, कोई कुछ कह रहा है गुरुजी कहते हैं मेरे को कोई कुछ कहता रहो, तो किसी की नेगेटिविटी गल्ला पर ध्यान मत दिया कर, बस अपने काम तो काम रखा कर, बस अच्छे काम करती रहे। तो संगत जी मैंने बस यही सोच रखा है, बस कोई कुछ बोलता रहो, मेरे को नहीं किसी की बातों से फ़र्क पड़ना है। बस ठीक है गुरुजी हैं मैं हूँ, बस सब ठीक है। तो बस खुश रहती हूँ। बस मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखना, जैसे अब लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही है ना, बस ऐसे ही चलने चाहिए मेरे मालिक, ऐसे ही चलने रहे। और मैं तो मेरा लास्ट टाइम भी होना संगत जी, सच बताऊँ तो गुरुपा मेरा ना इस पे भी आपका इनाम होना चाहिए। संगत जी सत्संग ज़्यादा हो गया, तो मैं तो अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे कभी एक फिर मैं जब भी गुरु जी आदेश देंगे फिर मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। जैसे मेरे पे अपनी बारिश कृपा कृपा कर रखी है, ऐसे ही सब पे करना। जितना प्यार मेरे पे आपने मेरे को दे रखा है, सभी को ऐसा इतना प्यार देना, इससे ज़्यादा देना मेरे प्रभु। सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, सारी संगत खुश रहे। जैसे आपने मेरा जीवन सुधारा है ना, ऐसे ही गुरु जी आप सभी का सुधारना और सभी को खुश रखना, सभी के घर में बरकत हो, सभी के घर में आपका नाम हो कि गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्रिया आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें कनाडा से संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, इनका चौथा सत्संग है। तो सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है।
मैं संगत जी गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी तो हमेशा से हमारे अंग संग रहे हैं, बट हम ही पापी हैं जो लेट समझे हैं। संगत जी मैं कनाडा से हूँ और मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करूँगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ना ज़्यादा गुरु जी के मंदिर नहीं गई हूँ, सिर्फ 2 बार गई थी डुगरी मंदिर। बाकी जब गुरु जी का बुलावा आएगा तभी होता है। संगत जी जब कनाडा आई थी तो फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर जाना था लोहड़ी वाले दिन, बट पता नहीं गुरु जी की क्या ही मर्जी थी, बट मैं बीच रास्ते मुड़ी हूँ वापस। और मैंने वेट किया, फिर मैंने सोचा कि जैसे गुरु जी की मर्जी है, जब उन्होंने बुलाना है तभी जा पाना है। और फिर गुरु जी की मर्जी है और हुई, और फाइनली गुरु जी की कृपा हुई। मुझे ना मैसेज शो हो रहा था 2 या 4 दिन से, मेरे बड़े मंदिर आते, लंका प्रसाद छक, तेरी सब बीमारियां ठीक हो जानियां। और संगत जी 2 दिन पहले ना मैं नींद में डर जाती थी, 2 दिन पहले की बात है ये। तो मैं 3-4 बार हुआ है मेरे साथ ये चीज़ें, मैं डर के उठी हूँ। तो मैं हमेशा पाठ करके या फिर फ़ोन में चला कर ही सोती हूँ। तो मैं उस दिन मंत्र जाप कर रही थी और सुन रही थी। मैं सुनते सुनते मंत्र जाप सो गई, और संगत जी 12:30 या 1 के बीच का टाइम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ से हावी हो रही है। मेरे को मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे मुंह से जय गुरु जी निकल रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे पीठ पे जैसे कोई भार हो। मेरे को कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, और ये ड्रीम मुझे 3 या 4 बार आया है, एंड सेम टाइमिंग में 12:30 यानी 1 के बीच में। और मैं संगत जी मैं डर के उठी, मैंने अपने मम्मा को वीडियो कॉल लगाई, थोड़ी बात की उनसे, बट उन्हें बताया नहीं कुछ कि वो टेंशन लेंगे। फिर मैं हनुमान चालीसा लगा के फिर सोई, बट मुझे बीच बीच में आँख खुली जा रही थी। फिर संगत जी मैंने ना नेगेटिविटी वाले मैसेज भी पढ़े थे गुरु जी, जैसे ब्लैक मैजिक वाले, के गुरु जी कह रहे हैं कि हर कोई तेनों देख के खुश नहीं है, नेगेटिव लोगों तो दूर रहना है, ते ब्लैक मैजिक ऐसे जादू वगैरह कर रहे हैं, टेंशन ना ले, मैं आपे सांभ लेना है। तू मंत्र जाप वाल ध्यान दे, कर्म सही रख, किसी ने कुछ भी माड़ा नहीं बोलना। फिर मैंने एक संगत जी सत्संग सुना था जो कि सिमिलर था जैसे ब्लैक मैजिक वाला। उसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनको ड्रीम में कोई नेगेटिव चीज़ परेशान करती है एंड वो डर जाती है। फिर उन्होंने सत्संग में कहा कि उनको गुरुजी और हनुमान जी ड्रीम में आते हैं, और गुरुजी बोलते हैं मैं पास खड़ा हाँ तेरे, फिक्र ना कर, मैं ते हनुमान जी ने अपे सांभ लेना है। गुरुजी एंड हनुमान जी वो आंटी आंटी गुरुजी हनुमान जी वो आंटी को ना अपनी तरफ खींचते हैं वो नेगेटिव चीज़ से, ऐसे उन्होंने सत्संग में बताया। और ये चीज़ मेरे को ऐसे सिमिलर लगी अपने जैसे जो मेरे को ड्रीम आया था। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि आप थैंक यू हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मुझे उनका सत्संग सुनकर अपना ऐसे याद आ गया कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ, ऐसे ही हो रहा है। तो उसके बाद संगत जी फिर मुझे कल रात को मैसेज शो हुआ यूट्यूब, जो सत्संग होते हैं ना यूट्यूब पे, तो उसका जो थंबनेल होता है जैसे आज तेनू से करके 2+5 तारीख को तुझे मेरी 7 नंबर ब्लेसिंग मिलेंगी। हर किसी को ये सुनहरा मौका नहीं मिलता इस सत्संग के ज़रिए तुझे
ये गोल्डन चांस मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ। और आज संडे है 25 तारीख, तो मैंने संजय जी देखा कि आज 4 to 6, मैंने ना गूगल पे देखा कि 4 to 6 गुरु जी का सत्संग है, और आज मेरा कोई साइन वर्ड वर्क भी पेंडिंग नहीं है। जैसे वो सब काम फिनिश था तो मैं बहुत खुश हुई, और मेरे को मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के बोला कि गुरुजी फाइनली आपने बुला लिया, मैं आपको मिलने आऊँगी संडे को। और संगत जी मैंने मैप भी देखा कि कैसे जाना है, तो अप्रोक्स 1 घंटे 40 मिनट का लगने थे मेरे को पहुँचने में, जहाँ पर मैं रहती हूँ और जहाँ पर गुरुजी का आश्रम है। तो मैं 2:30 निकली, तो मैंने 2:30 घर से निकली और मैंने देखा दूर बस आ गई थी, बट जो ग्रीन लाइट हो गई थी, बट एंड बस वो निकल गई। फिर नेक्स्ट बस 2:43 पर थी, एंड मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया 7 नंबर की ब्लेसिंग, तो वो बस आई भी 7 नंबर की, जैसे ब्लेसिंग के साथ था ना 4+3, एंड उस बस का जो फर्स्ट नंबर भी था वो भी 7 था। थैंक यू सो मच गुरुजी। रास्ते में मुझे 777 ऐसे ब्लेसिंग दिखी, एंड मैंने अपने उसके बाद में मैंने ना अपने एक फ्रेंड को बोला, कॉल किया कि गुरुजी का सत्संग है कि आपने जाना है, वो भी गुरुजी की संगति है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं पिछले वीक जा रही थी, आप जाओ। तो उन्होंने बोला कि आते टाइम ऊबर कर लेना, लेट हो जाते हो, फिर लेट हो जाओगे, टाइम ज़्यादा लग जाता है उधर। तो संजय जी मैं ना अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं जॉब भी नहीं है, तो मैंने देखा तो ये चीज़ें देख कर चलनी पड़ती हैं कि जैसे स्पेंड करना है मनी वगैरह। तो मैंने उनको बोला कि ऊबर क्यों लूँगी मैं बाय बस या ट्रेन से ही आ जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी लोकेशन पे, तो ऊबर से तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और इतने चार्जेस तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इधर से भी फिर। तो संगत जी फिर मैं ये मेरा जैसे फर्स्ट टाइम मैं उधर जा रही थी, और मेरे को वो जगह का इतना पता भी नहीं था उस साइड का, तो मैंने फिर वैसे चेक कर लिया कि कितने चार्जेस लगने हैं, कि अगर कोई भी ऐसे दिक्कत हुई, नहीं मिल पाई बसेस वगैरह, लेट हुई, तो चलो फिर मेरे को तो करनी पड़नी थी, तो फिर मैंने उसके बाद में मैंने देखा, तो हाँ जब रास्ते में मैं जा रही थी ना, उसके बाद में गुरुजी संगत जी कि मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि मेरे को थोड़ा गाइड कर देना कैसे कैसे जाना है, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इस एरिया में, तो मेरे को पता नहीं है। तो उसका रिप्लाई ही नहीं आया, बहुत लेट आया। तो फिर मैंने संगत जी हमारे को हमेशा ना, पहले हम लोग ऐसे हैं कि इंसान को बोलते हैं हेल्प के लिए, कभी भी भगवान को नहीं हम लोग बोलते, क्योंकि जबकि हमें गुरु जी को पहले याद करना चाहिए, गुरु जी से ही हेल्प मांगनी चाहिए, कोई भी संकट हो, कुछ भी हो। तो फिर मैंने ना बोला गुरु जी आपने ही मेरे को इधर से पहुंचाना है, अपने मंदिर लेकर जाना है, आपने ही वापस छोड़ना है। मैं सिर्फ मैं आप जैसे चलाना चाहोगे हम वैसे चलूँगी। तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, जब हम लोग किसी की हेल्प माँगते हैं, जो हम लोग जबकि हम डायरेक्ट गुरु जी से बोल सकते हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनको पता है हमारे को कैसे डायरेक्शन देनी है, कैसे जाना है, वो तो हमारे साथ हमेशा रहते ही हैं। तो मैं ना संगत जी लास्ट जो मेरा लास्ट स्टॉप था ना, वो उस वहाँ उस उधर से 20 मिनट की वॉक थी। तो मैं जैसे वॉक करते करते आ रही थी, और उसके बाद में ना मैंने आधा रास्ता भी, वैसे आधे रास्ते ज़्यादा कवर कर लिया था। मेरे को दिख रहा था गुरु जी मंदिर, और जो गाड़ियाँ थी बाहर पार्किंग, वो उधर लाइन लगी हुई थी। तो मेरे आगे से 3-4 कार्स देखी, जैसे उनके मिरर पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने शुक्राना किया, वैसे माथा टेका,
اور اس کے بعد میں تھوڑے آگے چل کے نا میرے کو انکل جی ملے اور انہوں نے کہا جے گرو جی آپ مندر جا رہے ہیں؟ مندر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتے بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو میں نے شکرانہ کیا، تھینک یو گرو جی. آپ کو پتہ تھا میں کب سے چل کے آ رہی ہوں اور میں تھک گئی تھی تب. اور تھینک یو سو مچ گرو جی، آپ نے ہیلپ کے لیے بھیجا. اور جیسے ہی میرے کو پتہ ہی ہے ہم گرو جی تو ہمارے سنگ سنگ رہتے ہی، ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو کب چیز کا کیسے پرووائڈ کرنی ہے. تو میں ایسے ہی میری انکل جی سے بات ہوئی تو انکل جی بولے کہ آپ نیو ہو آپ؟ میں نے کہا ہاں جی. تو بولے کہ سیوا ہوتی ہے ادھر پک اپ سیوا، تو بتا دینا آپ ادھر سنگت سیوا دار ہوں گے، گروپ میں ایڈ ہو جاؤ گے آپ تو پک اپ ڈراپ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو تھینک یو بولا اور مندر پہنچ گئی. اور سنگت جی اتنا ادھر سکون ملا نا انٹر ہوتے ہی، میں اتنا خوش تھی کہ میں اتنی دیر بعد گرو جی کے مندر گئی تھی، بہت ہی دیر بعد. اور میں بہت میرے کو سکون ملا ادھر. تو گرو جی نے جیسے مندر بلایا اور گرو جی اتنے پیارے لگ رہے تھے نا، سنگت جی دیکھ کے نا میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اتنا ادھر شانتی تھی نا، بہت سکون ملا. اور جیسے مطلب کہ ماتھا ٹیکا اور شبد چل رہے تھے سنگت جی، اور بہت ہی رونا آیا میرے کو. جیسے سب شبد سن رہے تھے نا، میرے پاس جو سنگت جی بیٹھے تھے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو. اور اتنے پیارے درشن دیے نا گرو جی نے. انہوں نے جیسے جو چولا تھا پہنا ہوا وہ جیسے تھا نا لائٹ گرین کا تھا، وائٹش تھوڑا سا وائٹش تھا، اور بیچ پہ جیسے گرین کلر کے اسٹونز لگے ہوتے ہیں، تو دور سے وہ گرین کلر کے چولا لگ رہا تھا. تو میں نا جب تیار ہو رہی تھی تو میں نے بولا تھا گرو جی آج آپ نے کیا پہنا ہوگا، آپ کا کیا کون سے کپڑے پہنے ہوں گے. تو میں ایسے ہوپ کر رہی تھی کہ گرو جی نے بھی شاید وائٹ پہنا ہو، تو میں وائٹ کپڑا پہنا تھا میں نے. تو جیسے میں نے اس کے بعد میں دیکھا کہ ہاں گرو جی نے کریمش کلر کے، تو میں نے کریمش کلر کے کپڑے پہنے ہیں اور جیسے وائٹ کلر کا تھوڑا لک ہو رہا ہے. تو میں نے ان کا بہت بہت شکرانہ کیا. تو اس کے بعد میں سنگت جی اپنی جو سنگت ہے نا وہ جیسے نا بہت ہی ایسے مسکرا کر ڈیل کرتے ہیں سبھی سے، ایسے روڈلی کچھ نہیں، کوئی بھی بات نہیں کرتا، پیار سے ڈیل کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور انہوں نے چائے پرساد دیا جو سیوا تھال تھے. اور سنگت جی جب ستسنگ ختم ہوا تو اس کے بعد میں لنگر پرساد کیا. اور ادھر نا ایک انکل جی تھے جو نا گرو جی کو پرسنلی جیسے ملے تھے جب گرو جی تھے، تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا گرو جی کے ساتھ، اپنا ستسنگ شیئر کیا کہ گرو جی نے بہت کرپا کی ہے. اور وہ آئی تھنک انگلینڈ تھے پہلے اور اس کے بعد میں کینیڈا آئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت گرو جی کی کرپا رہی ہے، اور گرو جی کا دیا ہوا ان کے پاس ایک وہ جو کڑا ہے نا کڑا تھا. تو انہوں نے دکھایا کہ میرے پاس یہ گرو جی نے دیا ہوا ہے. اور بھی چیزیں ان کی جیسے جتیاں ہوتی ہیں، چپل وغیرہ، وہ گرو جی کا دیا ہوا. وہ کہتے ہیں ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو ان کی بہت کرپا رہی ہے. اور میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں کڑا، بہت ہی خوشی ہوئی من کو کہ ہاں کتنے وہ لکی ہوں گے جو گرو جی نے ان کو یہ چیزیں بلیس کی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ گرو جی، آپ نے ہمارے کو ایسے اپنے ساتھ جوڑی رکھا ہے. تو اس کے بعد میں جب میں نے لنگر پرساد کیا تو باہر نا ادھر سیوا دار جی کھڑے تھے اور ان سے میں نے پوچھا کہ میرے کو کسی سیوا دار نے بتایا تھا کہ ادھر پک اپ ڈراپ سروس بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے بولا کہ باہر سیوا دار جی ہوں گے، ان کو اپنا نام لکھوا دینا گروپ میں، وہ ایڈ کر لیں گے. تو
मैं बाहर गई, सेवादार संगत से बात की और मैंने पूछा कि पिकअप ड्रॉप का, तो उनके पास ही एक ना अंकल थे, तो उन्होंने बोला कि आप अकेले हो या कोई और भी है आपके साथ? मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ। तो वो बोले कि मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो मेरे साथ एक और अंकल जी जुड़ गए, तो उन्होंने 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 दोनों को ड्रॉप कर दिया घर में। मैं ना सोच रही थी कि अगर ऊबर की ज़्यादा लग जाएंगे पैसे ऐसे, तो सॉरी संगत जी, मैं जैसे अर्निंग नहीं हो तो ये चीज़ मैं सोच रही थी। बट गुरुजी ने इतनी मेहर की, हमारे दिल की बात सुनी, और मैंने जैसे गुरुजी से कहा ही था चलते वक्त ही, आपने ही देखना है, आपने ही मेरे को पहुंचाना है, आपने ही लाना है। तो गुरुजी ने अब ब्लेसिंग भेज दी, उन्होंने हमारे को ड्रॉप किया अच्छे से घर पे। उन्होंने उन्होंने ही सब कुछ किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, आपने इतनी बड़ी हेल्प भेजी। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महाराज जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।